हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बज रहा है और यहाँ पे मम्मी अरवा चावल को भिंगाई है और मैं आज इस अरवा चावल को हम लोग आटा कैसे बनाते हैं उसके बारे में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अरवा चावल को भिंगा के फिर इसको सूप में हम लोग निकाले हैं और अभी हम लोग इसको यानी कि अरवा चावल को आटा बनाने के लिए हम लोग कहीं दूसरी जगह दूसरे सब घर में ले जा रहे हैं। और आइए आप सब लोग में बने रहिए। यहाँ पे माँ हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक बाबू मिल गया तो उससे माँ बात कर रही है। और यहाँ पे चलनी माँ पकड़ी है, झाड़ू भी पकड़ी है ताकि यहाँ पे क्लीन करे। और जो छलनी पकड़ी है उससे आटा को यानी कि चावल को हम लोग कूटेंगे और उसके साथ छानेंगे। और सच में हम लोग जा रहे हैं तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग को आटा बनाना है अरवा चावल को। और माँ यहाँ पे पूरा क्लीन करके फिर पेपर डाल दी है ताकि यानी कि गंदगी यहाँ पे चावल में ना जाए बोल के। और सच में जिस उपकरण से हम लोग यहाँ आटा बनाते हैं चावल को, उस उपकरण को हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा से ढेकी कहते हैं। और जो चीज़ प्रक्रिया चल रही है उसको हम लोग चावल कूटना बोलते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अरवा चावल को कूट रही हूँ ताकि अरवा चावल आटा में कन्वर्ट हो जाए यानी कि आटा बन जाए। यानी कि उसके बाद यहाँ पे माँ चालते जा रही है, जैसे यहाँ पे मैं कूट रही हूँ और माँ चलने से चाल रही है। मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ यानी कि चावल को कूट के, इसलिए मैं बैठ चुकी हूँ और माँ चाल रही है। सच में बहुत ज़्यादा थकान होती है यदि आप सब यहाँ पे यानी कि इस उपकरण से आटा बनाइएगा तो। और मुझे प्यास भी लगी थी तो देखे सामने कुआं पड़ा था तो मैं चली कुआं से पानी भरने के लिए। और कुआं बहुत ही छोटा सा था लेकिन पानी अच्छा था। ऐसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो हम लोग कुआं सबका पानी पीते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसे कुछ नुकसान तो नहीं होता है कुआं का पानी पीने से। और शहरी क्षेत्र में रहने से कोई बहुत सारे लोग कुआं का पानी नहीं पीते हैं, वो सब बोरिंग का पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग कुआं का ही पानी पीते हैं। और यहाँ पे हम लोग आटा बना लिए हैं। अब इसको हम लोग मिठाई में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मिठाई बनाएंगे। और आटा बन के तैयार है, आप सब देख सकते हैं आटा कितना अच्छा सॉफ्ट है। और मिठाई बनाने के लिए हम लोग एक छोटी सी यानी कि केतली यानी कि देगची बोलते हैं इसको, हम लोग वहाँ पानी यानी कि 1 लीटर जैसा पानी हम लोग डालें। और जैसे 1 लीटर पानी डालेंगे तो हम लोग 1 केजी चीनी डालेंगे इसमें। तो आप सब बने रहिए आगे क्या करते हैं। और इसको हम लोग लकड़ी का चूल्हा में बनाते हैं, तो लकड़ी का चूल्हा में हम लोग चढ़ा चुके हैं देगची को, ताकि पानी जब उबले तो हम लोग यहाँ चीनी डालेंगे। और इससे पहले हम लोग मिठाई में कुछ कुछ व्यंजन भी डालते हैं, तो इसके लिए हम लोग बादाम निकाले और बादाम को अभी हम लोग बादाम को यहाँ हम लोग छील रहे हैं बादाम को। और ताकि हम लोग इसको फिर से छील लें, उसके बाद भूनेंगे बादाम को और हम लोग मिठाई बनाएंगे तो हम लोग उसमें डालेंगे। तो सच में हम लोग यहाँ बादाम को निकाल रहे हैं, छील रहे हैं, यानी कि इसका बीज को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं बादाम के। मिठाई बनाएगा, खाएगा। टैक्सी भाग रहा है, टैक्सी इधर देखो तो एक बार। यहाँ पे हम लोग चीनी डाल रहे हैं, जैसे 1 लीटर पानी डालेंगे, चाहे 1 गिलास बड़ा गिलास में पानी डालेंगे तो 1 केजी हम लोग चीनी डालते हैं। और चीनी डालने के बाद चीनी का जब मिश्रण घुल जाता है तो हम लोग यहाँ पे बादाम और सूखा नारियल, जिसे हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा से गरी कहते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। और जैसे इसको डालने के बाद हम लोग इसको यानी कि तब तक यानी कि हम लोग इसको चलाएंगे जब तक यहाँ लसलसापन आ नहीं जाता है, तब तक हम लोग चलाएंगे। और सच में ये मिठाई बनाने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग बनाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई छोटी सी गलती यदि हो जाता है तो फिर मिठाई सही से बन नहीं पाता है। अगर हम लोग सही से यहाँ पे हम लोग सही से मिश्रण करना पड़ता है। और माँ यानी कि यहाँ पे आटा डाल दी है, जैसे हम लोग यहाँ पे पाक करने के लिए थोड़ा सा हैंड में लसलसापन होना चाहिए। और माँ यहाँ पे यानी कि थोड़े थोड़े आटा डालती है, काहे कि एक ही बार हम लोग ज़्यादा आटा नहीं डाल सकते हैं। यदि एक ही बार ज़्यादा आटा डाल देंगे तो कड़ापन आ जाएगा। और जिस जो यहाँ पे गढ़ापन दिख रहा है, जो इसका मिश्रण दिख रहा है, उसको हम लोग पाक करना बोलते हैं। और इनका मिठाई जो बना रहे हैं, अगर इनका मिश्रण का पाक सही हुआ तो मिठाई तब जाके अच्छा बनता है। और यहाँ पे ना ज़्यादा गड़ा रहता है ना ज़्यादा गीला, यानी कि नॉर्मल में रहता है, यानी कि इसका मिश्रण तब जाके रोटी अच्छा बनता है। माँ यहाँ पे डाल चुकी है
तो इसको मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आगे देखिएगा यानी कि माँ कैसे डालती है वो, यानी कि मैं बाद में उसको मैं वीडियो बना के डाली हूँ। तो सच में ये रोटी खाने में बहुत अच्छा आता है और ये हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र का ये प्रमुख रोटी इसको माना जाता है। और इस रोटी को हम लोग अरसा रोटी कहते हैं अपना क्षेत्रीय भाषा से। आप सब क्या कहते हैं वो तो मैं नहीं जानती हूँ। और माँ यहाँ पे यानी कि उसका मिश्रण बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि सॉफ्ट हुआ है। और सच में माँ डाल रही है, यानी कि जो आटा और चीनी का मिश्रण बना है पूरा सॉफ्ट बना है, और माँ डाल रही है इसको तेल में। और सच में कभी आप सभी बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है इसका रोटी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि इसका पाक सही से नहीं बनेगा तो रोटी भी सही से नहीं बन पाएगा, कभी फट जाएगा, कभी कड़ापन आ जाएगा और खाने में भी सही नहीं लगेगा। इसलिए इसको ध्यान से बनाया जाता है, सावधानीपूर्वक बनाया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। और छोटी सी भी यदि यानी कि इसका यानी कि पाक बनाने में छोटी सी भी गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है तो रोटी सही से नहीं बन पाता है। सच में माँ बहुत सावधानीपूर्वक बनाई थी और इसलिए हम लोग का रोटी देखिए ना फटा है ना कुछ नहीं हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना है। और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप सबको खाना है तो बोलिए, मैं तो चली खाने के लिए, मुझे खाने का जी चाह रहा है। तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू। आप सभी कभी बनाइए और खाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।